खानपुर के विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बीच विवाद पूरे देश में ही चर्चा का विषय है। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से दो नेता एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। आप सभी ने यह भी देखा है कि कुंवर प्रणव सिंह किस तरह से फायरिंग पर फायरिंग कर रहे थे। ये विवाद खासा चर्चाओं में है और सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस विवाद का जन्म कैसे हुआ था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है, क्यों दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। कुंवर प्रणव सिंह लंढोरा रियासत से आते हैं। साल 1985 में लक्सर विधानसभा सीट से कुंवर प्रणव सिंह के पिता नरेंद्र सिंह लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, यानी कि नरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के ही सदस्य बने थे। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और साल 2002 में उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव हुए और तब लक्सर सीट से ही कुंवर प्रणव सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में कुंवर प्रणव सिंह की जीत भी हुई थी। इसके बाद 2007 के विधानसभा के चुनाव में कुंवर प्रणव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। जब विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो कुंवर प्रणव सिंह ने सीट बदल दी थी और साल 2012 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर खानपुर सीट से चुनाव लड़े थे। खानपुर सीट परिसीमन के बाद ही अस्तित्व में आई थी। इस चुनाव में भी कुंवर प्रणव सिंह ने जीत हासिल की थी। 2017 का चुनाव कुंवर प्रणव सिंह ने खानपुर विधानसभा सीट से ही लड़ा था, लेकिन इस बार वो भाजपा के उम्मीदवार थे और इस चुनाव में भी विजय कुंवर प्रणव सिंह को ही मिली थी। चैंपियन का विवादों से नाता हमेशा से ही रहा, लेकिन फिर भी जनता उन्हें पसंद करती आ रही थी। साल 2019 में हुआ ये कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें हथियारों के साथ वो गालियां दे रहे थे और तब उन्होंने उत्तराखंड राज्य को लेकर भी अपशब्द कह दिए थे और तब विधायक चैंपियन को भाजपा की केंद्रीय अनुशासन समिति ने प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन भाजपा ने 13 महीने बाद ही चैंपियन की पार्टी में वापसी भी कर दी थी। जब 2022 के चुनाव आए तो चुनाव से करीब 4 माह पहले खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चर्चित पत्रकार उमेश कुमार की एंट्री हो गई थी। उमेश कुमार क्यों इतने चर्चित पहले से थे, इस पर अलग वीडियो में फिर बात करेंगे। लेकिन माकूल धन संपत्ति वाले उमेश कुमार ने अपने कामों और रणनीति से माहौल बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो मूल रूप से उमेश कुमार सहारनपुर जिले से हैं, लेकिन खानपुर क्षेत्र के लोगों के सिर उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। शोषितों और वंचितों की उमेश कुमार प्रखर आवाज बन चुके थे। उन्होंने अपने पैसों से अनेकों कार्य भी क्षेत्र में कराए। प्रणव सिंह के खिलाफ उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा भी था, खासकर पहाड़ के लोग तो बेहद खफा थे और विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ के निवासी भी काफी वोटर हैं। अभी ट्विस्ट बाकी था। जब भाजपा ने टिकटों की सूची जारी की तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट ही काट दिया गया था और उनके स्थान पर उनकी पत्नी कुंवरानी देवयानी को टिकट दिया गया था। बसपा से उम्मीदवार रविंद्र सिंह पनियाला थे और कांग्रेस ने सुभाष चौधरी को टिकट दिया था। चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा था, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार, भाजपा उम्मीदवार देवयानी और बसपा प्रत्याशी रविंद्र पनियाला। उमेश कुमार के साथ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से नाराज भाजपा नेताओं का भी अंदर खाने समर्थन था। गुर्जर वोट बैंक रविंद्र पनियाला और देवयानी के बीच बढ़ रहा था और कुछ वोट बैंक उमेश कुमार के साथ भी मजबूती से खड़ा था। हालांकि लोगों को लग रहा था कि आज के दौर में निर्दलीय को जीत मुश्किल मिलेगी, लेकिन खानपुर ने तो उमेश कुमार को जिता दिया, वो भी 6852 वोट से। और भाजपा उम्मीदवार देवयानी तीसरे नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार रविंद्र पनियाला रहे थे। उमेश कुमार को 38,767 वोट मिले थे, रविंद्र पनियाला को 31,915 और देवयानी को 30,834 वोट मिले थे।
हार और तीसरा नंबर। ये स्वीकार करना कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उनकी हार हो भी सकती है। इसके बाद से ही कुंवर प्रणव सिंह और उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग चलती आ रही है, और अब वो जंग कहां तक पहुंची है वो आप सभी को पता है। ये जंग अब कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा जाता है कि 2022 के चुनाव से पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन उमेश कुमार का निर्दलीय खानपुर से विधायक बनना और कुंवरानी देवयानी का तीसरे नंबर पर आना दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील कर गया। अब 2027 में उमेश कुमार के सामने कुंवर प्रणव सिंह चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए, साथ ही आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।